नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यूएस टोटल स्टॉक फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, फंड ऑफ फंड होता क्या है। तो दोस्तों इसके पहले हम नावी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे क्योंकि इतना डाटा हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फंड ऑफ फंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी फंड होता है, जैसे मान लीजिए ये नावी का फंड है, मैं सपोज यहाँ पे मान लेता हूँ नावी का एक म्यूचुअल फंड है इंडिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इनको इन्वेस्ट करना है यूएस के अंदर। तो दोस्तों यूएस की मार्केट इंडिया के मार्केट से बिल्कुल अलग है। यूएस की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं वहाँ की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो वो भी इंडिया से। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, तो दोस्तों ये इस नॉट पॉसिबल है। आपको किसी फंड के या वहाँ यूएस के अंदर जो वहाँ की मार्केट को जानता है, वहाँ का आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों एक फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का फैसला किया, इसलिए इसका नाम है फंड ऑफ फंड। वो कौन सा फंड है और उसकी डिटेल्स हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि ये नावी फंड, नावी यूएस स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड क्या है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी हम जो है नावी के अंदर पैसा डालेंगे और नावी यूएस के एक फंड में पैसा डाल देगा। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस फंड का नाम हमें जो है हाईलाइट किया गया है। इस फंड का नाम है दोस्तों वेनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ETF VTI। और ये दोस्तों CRSP के यूएस के जो रूल्स है उनको फॉलो करता है। और अगर मैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो दोस्तों यूएस के अंदर ऑलमोस्ट ऐसी जो ग्रोथ वाली कंपनी है उसके अंदर इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ। अगर रिसेंट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने 4000 प्लस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं ये तीनों कैटेगरी को कवर कर रहे हैं अक्रॉस। ये स्मॉल कैप के अंदर भी पैसा डालते हैं, मिड कैप के अंदर भी डालते हैं और लार्ज कैप कंपनीज के अंदर भी ये पैसा डालते हैं। और जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों ये यूएस के मार्केट के अंदर होती है। के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बताया कि क्या स्पेशल है ऐसा इस फंड के अंदर जिससे हमें इस फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेनली एक ऑप्शन आपको यहाँ पे व्यापारिक किया जा रहा है। ये फंड है दोस्तों सबसे लो कॉस्ट फंड है। इसके बाद यहाँ पे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फंड है। यहाँ पे इनके पास दोस्तों ये जो एसेट को मैनेज करते हैं वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट को ये मैनेज करते हैं। विच ऑफ 10% एसेट यूएस मार्केट, मतलब यूएस मार्केट की जितनी कैपिटल है उसका 10% ये लोग मैनेज करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे जो यूएस का CRSP का रूल है उसको भी ये लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। नेस्डेक 100 के अंदर दोस्तों यूएस की सारी टेक कंपनियां आती है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये इस फंड की डिटेल नहीं है, जो वेनगार्ड फंड है यहाँ पे उस फंड की डिटेल से नावी के अंदर जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके रिटर्न यहाँ पे दिए गए। उसके बाद कैसे इन्वेस्ट करना है हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे और कुछ रीजंस दिए गए हैं, क्योंकि मैं डिटेल्स में एनालाइज करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। मैं इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप ये समझ लीजिए आपने अगर इस फंड में पैसा डाला तो आपने पूरे यूएस मार्केट में पैसा डाल दिया। आपके बाद यहाँ पे आपको इस फंड के क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो ये वाला जो है ऑप्शन हम लोग दोस्तों यहाँ पे पहले कवर कर चुके हैं कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पे इस फंड के जरिए मिलेगा। के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कितने CGR की ग्रोथ मिली है, कितने टाइम में आपको कितना यहाँ से रिटर्न मिला है वो भी यहाँ पे मेंशन है। आपको लोवेस्ट फीस यहाँ पे ली जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कैलकुलेटर्स मिल जाएगा, आप उससे फाइंड कर सकते हैं कि आप कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है कितना रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका जो 95% पैसा होगा दोस्तों वो हाई रिस्क की प्रोडक्ट में डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5% अमाउंट जो है वो लो एंड मीडियम कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। अभी लो एंड मीडियम कैटेगरी क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, और हाई रिस्क यहाँ पे क्या है वो भी जो है आपको यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे भी देखिए मेंशन है इस फंड के अंदर हाईली रिस्क इन्वॉल्व है। हम लोग दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो इस फंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका पैसा कहाँ डला हुआ है तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। इन्वेस्ट कैसे करना है मैं अभी आपको बता दूंगा। ये सारे रेशो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेक्टरल इंडाइसेस दिया गया, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फाबेट, बक्साइट हैथवे, पूरे वर्ल्ड को लीड कंपनियां करती है,
वो सारा यहाँ पे जो वो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं उन कंपनियों के अंदर। तो आपको यहाँ पे एक चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आपको इजिली यूएस मार्केट की एक्सेस इस फंड के जरिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3935 कंपनी का पेज अभी बचा हुआ। एक पेज हमने ओपन करा है, यहाँ पे बताया गया था कि 4000 कंपनी के अंदर ये लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करे हुए। और डिटेल्स में पढ़ना चाहे तो आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं, कौन सी कंपनियां क्या इनका एक्सपेंस रेशो है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो आप सिंपल से यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये फंड रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड। आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम में दोस्तों आप आएंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी, अपनी केवाईसी करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस फंड के बारे में हम लोग और थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड के अगर आप लाइफ टाइम रिटर्न्स की देखेंगे तो 3% का रिटर्न मिला है, क्योंकि इनका एनएफओ अभी दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आप इस फंड की साइज देखें तो 541.75 करोड़ का भी ये फंड है। और दोस्तों इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे 10 रुपए के साथ भी जो है अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर सकते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पे 10 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहे अपने स्टॉक बेच सकते हैं या यहाँ से खरीद सकते हैं। एक्सपेंस रेशो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। एक्सपेंस रेशो आपका 0.06 है और लॉकिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सीधा नावी इस फंड के वेनगार्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। और यहाँ पे एक आदित्य मौलिक जी है जो इस फंड का मैनेजमेंट देखेंगे। दोस्तों सारी चीजें पढ़ने के बाद आप इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने दो पेज आएंगे, एक SIP आएगा और एक लमसम आएगा। आप दो में से कोई भी चुन सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप SIP के साथ जाइएगा। के बाद चूज द बिलो ऑप्शंस, मतलब आप कितने टाइम में SIP यहाँ पे करना चाह रहे हैं, 7 दिन 15 दिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिन 15 दिन 30 दिन। तो दोस्तों आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे उतने दिन में आपके बैंक अकाउंट से पैसे यहाँ पे कट जाएंगे। तो ये इंश्योर जरूर से कर लेना कि आप जो भी बैंक अकाउंट देंगे उसके अंदर प्रॉपर बैलेंस हमेशा आपका मैनेज रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं 30 डे करूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमने 10 रुपीज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना होगा, कब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा डेट आज का रखूंगा। तो यहाँ पे डेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट डेट के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा इन्वेस्ट नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस आएगा। उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। आप यहाँ पे कहाँ से पेमेंट करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग या UPI से। तो हम UPI के ऊपर क्लिक करेंगे। देख रहे होंगे आप पे नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कुछ डिटेल डालनी होगी। तो मेरा यहाँ पे सब सेट है। पे यूजिंग UPI के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चूज करना होगा किस चीज से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। काफी सारे यहाँ पे पेमेंट मेथड प्रोवाइड है। हम यहाँ पे हमारा कोटक का डालेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप पूरी प्रोसेस कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्टमेंट पेज के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ट्रैकिंग योर ऑर्डर स्टेटस व्यू ऑर्डर्स के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जिस फंड के अंदर भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएस टोटल मार्केट फंड इन प्रोग्रेस चल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाय हो चुका, पेमेंट हमने कर दिया। यहाँ पे यूनिट एलोकेशंस के अंदर दोस्तों आपको जो टाइम लगेगा वो 1 से 3 डे का जो है टाइम लग सकता है। तो आपको यहाँ पे 3 दिन तक जो है वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आप यूएस फंड ऑफ फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी ना भी यूएस स्टॉक फंड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।